हरे कृष्णा। सुनः सेफ आख्यान, ये तैतरीय ब्राह्मण, ये ब्राह्मण हम लोग जो पढ़ते हैं ना उसमें का है 7.3.126। इसमें हम लोग सुपोपाख्यान हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक बार इसको रिमाइंड कराते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के मेधस राजा हरिश्चंद्र निसंतान थे। हरिश्चंद्र राजा को तो सब लोग जानते हैं ना। उनको 100 पत्नियां थी, पर किसी से भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उनके घर में नारद और पर्वत ऋषि रहते थे। उनके घर में कौन रहते थे? नारद जी और पर्वत ऋषि रहते थे। राजा ने नारद ऋषि से पूछा कि पुत्र होने से क्या लाभ है। महर्षि नारद ने 10 श्लोकों में उत्तर दिया, जिनका सारांश यह है कि पुत्र होने से पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र आत्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मवत होता है। पुत्र द्वितीय श्लोक की ज्योति प्रकाशक है। पति ही पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर पुत्र के रूप में जन्म लेता है। स्त्री तभी जया होती है जब पुरुष उससे बीज बोकर उपजाता है। जिसको पुत्र नहीं उसका कोई लोक नहीं। जिनके पुत्र होते हैं वे शोक रहित और चौड़े चकवे मार्ग पर चलते हैं। इस उपदेश के बाद महर्षि नारद ने राजा से कहा कि तुम वरुण के पास जाकर पुत्र मांगो और कहो कि मैं पुत्र से ही तुम्हारा जय करूंगा। राजा ने वैसा ही किया। वरुण की कृपा से वह राजा को रोहित नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वरुण ने राजा से कहा कि अब तुम पुत्र से मेरा यजन कर। राजा विभिन्न अवस्थाओं में दुहाई दे वरुण को टालता रहा। जब रोहित छत्रधारी हो गया तब पुनः वरुण ने कहा, अब तो इसे मेरा यज्ञ कर दे। राजा ने पुत्र को बुलाया और कहा, जिसने तुमको मुझे दिया है मैं तुझे उसको यज्ञ में दूंगा। पुत्र ने मना कर दिया और वन में चला गया। ये बता रहे हैं कि वरुण के इच्छा से एक पुत्र मिलता है जिसका नाम क्या था? रोहित था। तो जब रोहित था तो जब छोटा था तो पुत्र मोह में राजा जो है इतना उससे आसक्त हो गए थे कि उसको यज्ञ में देना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे करते टारते उसका समय वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो तब फिर वरुण उसको बोले कि भाई चलो अब मैं यज्ञ करूंगा, पुत्र को दे दूंगा। तो पुत्र बड़ा हो गया और जंगल में क्या हुआ, भाग के चला गया, आया ही नहीं। उनका मैंने अवहेलना कर दिया। अपनी अवहेलना होने पर वरुण ने हरिश्चंद्र को पकड़ लिया और उसने जलोदर रोग हो गया। इस बात को रोहित ने सुना तो वह जंगल से वापस लौटने लगा। रास्ते में इंद्र ने ब्राह्मण का रूप रखकर उसे चरैवेति का उपदेश दिया। ब्राह्मण की आज्ञा मान रोहित पुनः वन में विचरण करने लगा। 6 बार रोहित ने वापस लौटने की इच्छा की और हर बार इंद्र ने उसे चरैवेति का उपदेश कर वापस लौटा दिया। इस तरह से रोहित 6 वर्षों तक वन में विचरण करता रहा। अब कह रहे हैं कि वो अवहेलना करके कहाँ चला गया? जंगल में चला गया। और वहां चला गया तो वरुण क्या किया, अब इसको पकड़ लिए, किसको? हरिश्चंद्र को। तो उनको जलोदर रोग हो गया, मैंने पेट में बड़ा फूलने लगा। जब रोहित सुना तो सोचा कि भाई चलो हमारे पिताजी का जलोदर रोग हो गया, तो वो वापस आने लगा। लेकिन जब आता था तो इंद्र ने क्या करता था, ब्राह्मण का रूप धारण करके और उसको चरैवेति मैंने अकेले चलो का उसको उपदेश दे करके उसको वापिस कर देते थे। इस प्रकार से वह 6 वर्षों तक कहाँ रहा, वन में विचरण करता रहा। इसी प्रसंग में जंगल के सूयस के पुत्र आजीगर्त से मिला जो बिना भोजन के रह रहा था। अब कह रहे हैं कि इसी प्रसंग में वो जब घूम रहा था तो सूयस का जो पुत्र था उसका नाम था अजीगर्त। अजीगर्त से मिला, उसको क्या, उसको भोजन नहीं मिल रही थी, कई दिन से उपवास था। और उसके 3 पुत्र थे। कितना पुत्र थे? 3 पुत्र। एक पहला था सुनह पुक्ष, दूसरा था सुनह सेप, तीसरा का था सुनो लांगुल। 3 पुत्र था। अब रोहित ने बोला अजित गल से कहा कि भाई मुझे अपना एक पुत्र यज्ञ करने के लिए दे दो। अब बोला कि भाई हमको यज्ञ करना, उस यज्ञ के लिए तुम क्या करो, अपना एक पुत्र मुझे दे दो। मैं तुम्हें 100 गायें दूंगा। अब अजीगर लालच में पड़ गया। वो कैसा था? लालची पिता था। अजीगर तो कैसा था? लालची था। उसने ज्येष्ठ पुत्र को लेकर कहा कि इसे मत लो। उसकी पत्नी ने सबसे जो छोटा पुत्र था उसको देने से मना कर दिया। बड़ा बोलता है कि भाई ये मेरा पुत्र है, छोटा बोलता है वो
माँ उसको रख लेती है कि मेरा है, पर दोनों माध्यम पुनः सूना सेफ को देने के लिए मान गए और दोनों मिलकर बोला भाई सूना सेफ जो था वह क्या है, मझला है, उसको देने के लिए वो लोग राजी हो गए। रोहित ने 100 गाय आजी गर्त को दे दी और उसके पुत्र को लेकर घर आया। अब क्या किया, 100 गाय उसको दे दिया और दे करके उसको वापिस घर आया। आकर पिता से बोला कि इसके द्वारा अपने को यज्ञ बलि से बचाऊंगा। कह रहा है कि भाई मेरे बदले में क्या करो, सुना सेप को आप बलि दे करके और मुझे बचा दो। तब राजा हरिश्चंद्र ने वरुण के पास जाकर बोला मैं इसके द्वारा तेरा जय करूंगा। वरुण ने बोला अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसको ग्रहण करूंगा। अब बोलते हैं वरुण कि भाई चलो क्षत्रिय से श्रेष्ठ कौन है, ब्राह्मण है, ठीक है मैं उसको ग्रहण करूंगा। वरुण मान गया। तो तब वरुण ने उसको राजसूय यज्ञ की विधि बताई। इस प्रकार के अभिषेचन के दिन राजा ने पशु के बदले पुरुष को बलि के लिए नियुक्त किया गया और राजसूय यज्ञ की हर विधि को बताया कि कैसे कैसे विधि को करना है। जो बता रहे थे वो बताने के बाद बोला कि भाई पशु के बदला में इस पुरुष की क्या की जाएगी, बलि दी जाएगी। इस यज्ञ में विश्वामित्र होता थे। विश्वामित्र जी वो यज्ञ को करा रहे थे वो कौन थे, होता थे। जगदामिनी ऊर्ध्वयु थे, वशिष्ठ ब्रह्मा थे तथा उदास्त उद्गाता थे। यज्ञ के आरंभ करने पर पशु बलि के रूप में सूना सेप को बांधने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला। अब उसको बांधने के लिए भाई हर आदमी के जिगरे चाहिए ना। एक बकरी को काटने के लिए सबका हिम्मत नहीं होगा कि पौटा के उसको काट दे, काटेगा? वो तो बड़ा इंसान है, किसी को हिम्मत नहीं कर रहा था भाई उसको बांध करके उसको क्या पशु बलि दें। तो कोई आदमी नहीं दे रहा था। फिर आजीगर्त ने कहा कि मुझे 100 गाय और दे दो, मैं उसको बांधूंगा। और वो बोला कि भाई 100 गाय तो हमको और एक्स्ट्रा दे दो, मैं अपने पुत्र को क्या करूंगा, मैं बांध दूंगा। यानी वो और लालची पिता था। राजा ने उसे 100 गाय और दी। अजीगर्त ने अपने पुत्र को बांध दिया। आपरी मंत्रों के पाठ और अग्नि की परिक्रमा के उपरांत पशु बलि का वध करने हेतु कोई नहीं मिला। तब अजीगर्त ने 100 गाय और बदले में उसका वध करना स्वीकार किया। उसे 100 गाय दी गई और यह तलवार तेज करने लगा। अपने ही पिता को ऐसा करते देख सूना से प्रजापति को निम्न ऋचाएं द्वारा स्तुति करने लगा। अब वो देखा कि भाई मेरे पिता जो है वो चाकू को क्या करने लगा, तेज धार करने लगा। बोला भाई मेरे ही पिता जो है मेरा बलि देगा। अतः उसने क्या किया, ऋचाएं के द्वारा माने मंत्रों के द्वारा वह क्या करने लगा, भगवान को अब अन्य देवताओं को वो आराधना करने लगा। प्रजापति ने उन्हें अग्नि के पास बुलाया। अग्नि ने सविता के पास, सविता ने वरुण के पास और वरुण ने पुनः अग्नि की शरण में जाने के कहा। तब अग्नि ने उसे विश्व देवों की स्तुति करने के लिए कहा। विश्व देवों ने उसे देवराज इंद्र के पास जाने को कहा। उसके इंद्र की स्तुति करने पर इंद्र ने उसे एक सोने का रथ दिया और अश्विनी को स्तुति करने को कहा। अश्विनी ने उषा की स्तुति करने के लिए आदेश दिया। मैंने एक एक देवता उसको आदेश करके वैसे करके हर वो देवताओं का स्तुति वो करने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे वो विभिन्न देवों का स्तुति करता गया उसके बंधन खुलते गए। जो बांधा था ना उसके पिताजी, वो बंधन क्या हुआ, अपने आप खुलने लगा। और हरिश्चंद्र का पेट क्या हो गया, जो बड़ा हो गया था, लंबोदर हो गया था, वो पचने लगा। जब उसने अंतिम मंत्र पढ़ा तो उसके सभी बंधन खुल गए और राजा हरिश्चंद्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। जब लास्ट वाला बंधन खुला तो क्या हो गया, स्वस्थ हो गए। अब ऋतिक जनों ने पुनः सेव से कहा अब तुम हम में से ही एक हो। अब जो ऋतिक जन थे जो जग करा रहे थे वो बोले कि भाई तुम हमारे जैसा तुम भी हो, अतः आज के यज्ञ में भाग लो। अतः सुना सेफ ने सोमरस निकालने की विशिष्ट विधि निकाली। और सुना सेफ तो वो सोमरस निकालने की विधि को वो जानता था। उसने 4 ऋचाओं द्वारा सोम निकाल कर द्रोण कलश में रखा, यानी सोमरस निकाल के द्रोण कलश में रखा। उसके सोम यज्ञ किया और यज्ञ की अंतिम आहुति देते हुए हरिश्चंद्र ने आह्वानी के पास बुलाकर मंत्र पढ़े। अब हरिश्चंद्र को बुलाकर वो आह्वान कर लिया, वो मंत्र पढ़ते हैं। यज्ञ की समाप्ति पर पुनः से विश्वामित्र की गोद में जा बैठा। वो क्या किया, विश्वामित्र की गोद में जाकर बैठ गया। आजीगर्त ने विश्वामित्र से कहा कि हे महर्षि,
मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। अब बोल रहा है बेपवा जो उसको बेचा था ना 100 गाय लेकर के, वो बोल रहा है भाई मेरा बेटा को क्या करो, लौटा दो। विश्वामित्र ने कहा कि इसे मुझे देवों ने दिया है, अतः अब से यह मेरा पुत्र हुआ। बोले कि तुमने तो मेरे को दिया नहीं है। कौन दिया? ये देवता लोग दिए हुए हैं, इसलिए यह पुत्र कितना हुआ, मेरा हुआ। आज से इसका नाम देवरात वैष्णवमित्र है। मैं इसे अपने सभी पुत्रों में ज्येष्ठ के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने सभी 100 पुत्रों की सहमति चाहिए। उनमें से मधुक्षंता ने ज्येष्ठ 50 पुत्रों ने विरोध किया तथा शेष 50 पुत्रों ने पिता की आज्ञा का सिरोधार्य करते हुए सुनहसेप को ज्येष्ठ भ्राता का स्थान दिया। अपना विरोध करने वाले 50 पुत्रों को विश्वामित्र ने शूद्रों को हो जाने का श्राप दिया। उन्हीं से इंद्र, पुंड, शबर, पुलिंद आदि 10 जातियां का प्रचलित हुई। इसके अनंतर विश्वामित्र ने अपना समर्थन करने वाले पुत्रों की स्तुति की। इस तरह से सुनहसेप विश्वामित्र के ज्येष्ठ पुत्र हुए और जुहू ऋषि की संपत्ति और गाथी ऋषि के वंश के विद्या की परंपरा के धारण करने के कारण 2 ऋषियों की परंपरा को वाहक हुए। यहाँ पर सुनहसेप आख्यान संपन्न होता है। इसके बाद इस आख्यान में पठन श्रवणादि का महात्म्य वर्णित है। इन पापों को निवारण और संतान की प्राप्ति के लिए सुनहसेप की कथा को श्रवण लाभदायक बताई जाती है। हरे कृष्णा हरे बोल।